के साथ हैं पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कर्नल सुधीर जी, जो अमरोहा में आए थे। जी कर्नल साहब, आप पिछले काफ़ी वर्षों से पश्चिम प्रदेश अलग बनाने की मुहिम चला रहे हैं। अभी कहीं सुगबुगाहट मिली है कि सरकार इस पे विचार कर रही है, और कई लोग कह रहे हैं कि अगर ये पश्चिम प्रदेश बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए तेजवीर जी, चूँकि आप हमारे सहयोगी हैं बहुत लंबे समय से, करीब 7 साल हो गए हमें इस पे काम करते हुए जी। और अभी हमने मेरठ में एक बहुत बड़ा इसके ऊपर सेमिनार किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अपने ये है संजीव बालियान जी आए थे। उसके अलावा सांसद बागपत के राजकुमार सांगवान जी भी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, और करीब 1000 मौजूद आदमी मेरठ क्षेत्र के उस सेमिनार में शामिल हुए। अब जो बात सुगबुगाहट की है, तो ये काम अब होने वाला है। कारण ये है कि ये बहुत बड़े समय से जनहित की मांग है। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से, चौधरी अजीत सिंह के टाइम पे हरित प्रदेश के रूप में, बाद में फिर ये किसान प्रदेश के रूप में, और अब पश्चिम प्रदेश के रूप में ये मांग बहुत मजबूती से अब जनता द्वारा चलाई जा रही है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की बजाय जनता की मांग को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और राजनीतिक रूप से क्योंकि ये मुद्दा संसद में हल होना है, तो हमें पता चला है और विश्वस्त सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार वर्तमान में इस पर विचार कर रही है, और हो सकता है अगले जो संसद का सेशन होगा, सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, उसमें ये मुद्दा डिस्कशन के लिए कैबिनेट के अंदर आएगा। ये काम इस तरीके का हम लोगों की तरफ से प्रयास है कि सरकार ये 25 करोड़ का प्रदेश को 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में, जैसा उसे उचित लगता है, वो इस पर शीघ्रता से काम करे, ताकि लोगों का विकास हो। उनके जो बहुत लंबे समय से हाईकोर्ट और जनहित की जो हमारे राजधानी की समस्याएं हैं प्रशासन की, उनसे लोगों को छुटकारा मिले, विकास हो यहाँ, और हमारे बच्चों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। क्या फ़ायदा होगा? और जैसे मैं देखता हूँ कि जो अपना हाई कोर्ट है, उस पाकिस्तान का लाहौर नज़दीक है, और बेचारे वकील और जो आए दिन केस में फंसे हुए हैं, वो बड़ी दूर इलाहाबाद जाते हैं। देखिए, ये इलाहाबाद वाला जो मुद्दा है हाई कोर्ट बेंच का, हमारी संघर्ष समिति जो हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति मेरठ से चलती है, करीब 40 साल से इस मांग को लेके सरकार के सामने विचाराधीन है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई किसी तरीके का निर्णय नहीं लिया। ये बहुत बड़ी हमारे लोगों के साथ अन्याय है। लोग कितने सारे ऐसे हैं जिनके 20-20 साल हो गए, केसों में कोई फैसला नहीं आया, और इतना खर्चा और इतनी भागदौड़ के बाद भी लोग निराश हैं। तो अब ये बात जो है ये राज्य की हो गई है। अब हाई कोर्ट पूरा ही चाहिए हमें, हम राजधानी भी अपनी चाहते हैं, हम अपना हाई कोर्ट भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात है तेजवीर जी कि हमारे लोगों को भागीदारी चाहिए। लखनऊ में हमारी भागीदारी नहीं है किसी भी चीज़ में, ना प्रशासन में है, ना सेवाओं में है, ना हमारे यहाँ किसानों की, मजदूरों की, सैनिकों की जो समस्याएं हैं, खिलाड़ियों की है, उनके ऊपर कोई भी वहाँ पे विचार नहीं करता। हम लोग वहाँ जाते हैं और सिर्फ वो मीठी गोली दे के वहाँ से भेज देते हैं। तो मैंने खुद देखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का अधिकारी यहाँ पे पोस्टिंग लेने के लिए काफ़ी जुगाड़, काफ़ी सिफारिश और पैसे के उस पर यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आके खूब समृद्ध होके चले जाते हैं। देखिए, लखनऊ में जो आप कह रहे हो, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और ये कहूँगा कि वहाँ लोग इसको दुबई मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग हो गई, खासतौर पे गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ इलाकों में। तो अब आप जो है यहाँ से आएगा आदमी 4 सूटकेस लेके और 4 ट्रकों में सामान लेके जाएगा, और यहीं मकान बनाएगा, यहीं फ्लैट बनाएगा, यहीं प्लॉट लेगा। वो यहाँ के पूरे पूर्वांचल के लोगों ने हमारे शासन प्रशासन पे कब्जा किया हुआ है यहाँ पे। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारी क्षेत्र में 99% लोग जो हैं वो पूर्वांचल के अधिकारी हैं। कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं अपने क्षेत्र के, और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई अपना यहाँ आ भी जाता है तो लोग उसको झूठी शिकायतें करके उसका ट्रांसफ़र करा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले किसी की पोस्टिंग अगर किसी ग्राउंड पे हो जाती है तो उसके खिलाफ शिकायत करके, और उसको लोग यहाँ से उठा के देवरिया और चित्रकूट वहाँ पोस्टिंग करा देते हैं, और यहाँ इनका एक तरीके से मेजॉरिटी बनी हुई है। तो हम ये चाहते हैं इस पे सरकार इस मुद्दे के ऊपर तुरंत बहुत गंभीरता से विचार करके इस पर निर्णय ले और पश्चिम प्रदेश का निर्माण करे।
क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में पश्चिम प्रदेश बनाने के लिए? देखिए, इसमें हम लोगों ने, क्योंकि अब ये 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, ये मांग जोर शोर से हर सीट के ऊपर उठाई जाएगी। और जो आने वाला समय है, इसमें चूंकि जनप्रतिनिधि, इसमें जो वर्तमान हमारे क्षेत्र के 27 सांसद हैं, उन सबको हमने ज्ञापन दिए हैं, सेमिनारों में वो शामिल हो रहे हैं। और मुझे जो अंदर से पता है कि केंद्र सरकार में बैठे हुए पूर्वांचल के लोग, उनके किसी भी तरीके के विरोध को अब इसमें सहन नहीं किया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद संसद में इसको उठाएंगे और ये प्रदेश का निर्माण होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ लोगों का, जो लोग वहाँ बैठ के हमारे संसाधनों के ऊपर, जिन लोगों ने खासतौर पे जो लखनऊ इलाहाबाद में बैठ के कब्जा किया हुआ है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जल्दी से प्रदेश का बंटवारा हो। बाकी पूर्वांचल और बुंदेलखंड का आम आदमी चाहता है, उसको भी उतनी